नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। देश में स्वतंत्रता दिवस को लेकर अभी से ही उत्साह है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि भारत को भले ही अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई हो, लेकिन देश के उच्च वर्गों के द्वारा दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों का सताना आज भी जारी है। खासकर दलितों और पिछड़ों को तो इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मोदी सरकार उन्हें कोई रिफ्यूजी समझती है, जिसकी वजह से मायावती भाजपा के खिलाफ लगातार आक्रामक नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि मायावती ने दलितों और पिछड़ों का शोषण होने पर मोदी सरकार के ऊपर जोरदार प्रहार किया। वहीं उन्होंने दलितों और पिछड़ों को बड़ा पैगाम भी दिया। दरअसल सूत्रों के अनुसार मायावती ने कहा कि यदि दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों ने स्वाभिमान के साथ खुद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए बाबा साहब की बात मानी होती और लोग अगर जातिवादी और पूंजीवादी लोगों के बहकावे में नहीं आए होते, तो आज पूरे देश में फैली महामारी के दौरान हमारी स्थिति इतनी खराब व दयनीय नहीं होती। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के लागू होने के बाद दलितों और पिछड़ों को स्पष्ट तौर पर कहा था कि वो काफ़ी कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों से आप लोगों के जिंदगी के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ाने व अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संविधान में कानूनी अधिकार तो दिला दिए, जिसमें वोट देने का खास अधिकार शामिल है। लेकिन इसका पूरा लाभ लेने के लिए दलितों और पिछड़ों को संगठित होकर वो अपना अलग राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनाकर केंद्र व राज्यों की मास्टर खुद अपने हाथों में लेनी होगी। मायावती ने कहा कि अगर दलितों और पिछड़ों की सरकार सत्ता में नहीं होगी तो इनकी दुर्दशा ऐसी ही बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राज्य की जनता को भाजपा को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि इसकी गूंज भारत के सभी राज्यों में सुनाई दे। इस तरह मायावती ने भाजपा को चेतावनी दे दी कि दलितों और पिछड़ों की अनदेखी करना बंद कर दें। वहीं मायावती ने दलितों और पिछड़ों को बहुत बड़ा संदेश दिया कि जिस तरह अंग्रेजों ने लोगों में फूट डाला तो भारत उनका गुलाम हो गया, उसी तरह से अगर दलितों और पिछड़े वर्ग के लोग आपस में उलझ गए तो फिर उन्हें कुछ पार्टी के लोगों का गुलाम बनने में वक्त नहीं लगेगा। इसलिए मायावती ने बिहार विधानसभा चुनावों से पहले यह साफ संदेश दिया कि अब दलितों और पिछड़ों को सत्ता की चाबी अपने हाथों में लेनी होगी, तभी उनका भविष्य उज्जवल हो पाएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं।